नमस्कार। कोलकाता की डॉक्टर के साथ जो हुआ उसको लेकर पूरे देश के डॉक्टर गुस्से में हैं और इस मामले को लेकर रोज रोज भी नहीं कहिए, हर घंटे नया खुलासा हो रहा है। ताजी सूचना यह है कि उस कॉलेज, उस अस्पताल, राधा गोविंद कार कॉलेज एंड अस्पताल में जहां यह घटना हुई थी, उस कॉलेज का प्रिंसिपल कहिए या पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है। और बहुत रहम कीजिए तो यह कह सकते हैं कि कार्यकर्ता की तरह है। ऐसा इसलिए कि एक बार नहीं, दो बार उस प्रिंसिपल का तबादला हुआ और हर बार प्रिंसिपल ने डंके की चोट पर तबादला रुकवा लिया, स्थानांतरण रद्द करवा दिया। और इस बात का बखान वह ट्रेनी डॉक्टरों के बीच भी करता रहा है कि उसका कुछ नहीं हो सकता, सरकार उसकी मुट्ठी में है, सरकार उन्हीं की पार्टी के हैं। अनेक नेता, अनेक कार्यकर्ता, अनेक एमएलए, अनेक एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, सबसे उसकी पहचान है। और इसका वो बकायदा प्रिंसिपल संदीप घोष रौब गाड़ता था कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। दूसरा खुलासा यह है कि राधा गोविंद कार कॉलेज एंड हॉस्पिटल से तृणमूल कांग्रेस के कम से कम 2 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 3 से ज्यादा एमएलए इसी आरजी कार कॉलेज एंड हॉस्पिटल के विद्यार्थी रहे हैं, यानी वहां पढ़ाई की है। तब आप समझिए कनेक्शन कि कैसे इस प्रिंसिपल का कनेक्शन तृणमूल कांग्रेस में ऊपर तक था है। हालांकि सीबीआई उससे लगातार पूछताछ कर रही है और वह हिरासत में है, लगातार उसकी कुटाई हो रही है। और समझिए कि वह गिरफ्तार ही है, गिरफ्तार जैसा ही है। 20 घंटे से ज्यादा की पूछताछ उससे हो चुकी है। और इसी संदर्भ में आरोप लग रहा है कि प्रिंसिपल टीएमसी का कार्यकर्ता, उसी कॉलेज अस्पताल से पढ़े हुए तृणमूल कांग्रेस के एमएलए, एमपी, तो क्या यह प्रिंसिपल जो है किसी को बचाने का प्रयास कर रहा है, किसी बड़े आदमी को बचा रहा है, तृणमूल कांग्रेस के किसी नेता कार्यकर्ता को बचा रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं कि इस प्रिंसिपल के तार ऊपर तक हैं और यह टीएमसी के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। और जब प्रिंसिपल किसी को बचाने की कोशिश करता है, इसका मतलब वह आदमी शामिल है, तभी तो बचाने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर इस कांड का सारा ठिकरा प्रिंसिपल के सर फोड़ा जा रहा है। आरोप यही लगा है कि इसी प्रिंसिपल के कहने पर कॉलेज के 4 इंटर्न ने उस पीड़ित छात्रा की पिटाई की थी उसी सेमिनार हॉल में। और उसके बाद संजय, जिसे बताया जा रहा है आरोपी, वह गया सेमिनार हॉल में और कुकृत्य किया। अब यह भी सवाल उठ रहा है कि इसमें और भी लोग शामिल हैं, एक संजय ही नहीं है। कौन है वो लोग? सीबीआई इसका पता तो लगा ही लेगी। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।